नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 18 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल शतरंग योजना शुरू की गई है? कौशल शतरंग योजना शुरू की गई है, तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कौशल शतरंग योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के विकास, रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण और कौशल युक्त श्रम शक्ति के रूप में विकसित करने तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल शतरंग योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ और कौशल प्रशिक्षण के लिए 2500 रुपये प्रति माह वजीफे के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं हितेश चंद्र अवस्थी। ठीक है, हितेश चंद्र अवस्थी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पे गोविंद माथुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। लोकसभा सीटें यहाँ पे 80 हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ पे 31 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पे 404। राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल यहाँ पे पलाश है। राजकीय वृक्ष यहाँ पे अशोक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। देखिए, देश का पहला लेदर पार्क कानपुर में बनेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने टॉप किया है। उत्तर प्रदेश राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हाईवे पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है, उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई है और देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री मेरठ शहर में खोली गई है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हर पुलिस स्टेशन पर महिला हेल्प डेस्क खोलने का निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोएब अख्तर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। देखिए, रावलपिंडी KL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। अब KRL स्टेडियम शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ अन्य बदले हुए नाम देखते हैं, जैसे कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरियाणा के बाद अब किस राज्य सरकार ने निजी कंपनियों की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? ठीक है, तो स्थानीय लोगों को देने के लिए इसकी घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर झारखंड। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां प्राइवेट कंपनियों में नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, झारखंड के बारे में देखते हैं। तो झारखंड की स्थापना सबसे पहले 15 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी यहाँ पे रांची है और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हैं रावी रंजन। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश रावी रंजन है। लोकसभा सीटें झारखंड में हैं 14 और राज्यसभा सीटें झारखंड में 6। ठीक है, विधानसभा सीटें यहाँ पे 81 है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए, पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 15 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस भी कहा जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूकता फैलाने और दुनिया में इसे पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना है। 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण का दिवस का महत्वपूर्ण दिवस है। अगला प्रश्न है 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। इस आयोजन में 5 देशों के राजदूत, विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास बोर्ड के अधिकारी एवं पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, और 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने की चर्चा की गई। तो हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं हरिशंकर झा। लोकसभा सीटें यहाँ पे 10 हैं, राज्यसभा सीटें भी 10 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पे 90 हैं। हरियाणा में विधानसभा सीटें 90 हैं और लोकसभा राज्यसभा 10-10 हैं। ठीक है, लोक नृत्य यहाँ पे है सांग धमाल, इंपोर्टेंट नृत्य हैं दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए, सॉरी, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने के अब 770 गोल हो चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के सबसे ज्यादा 767 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, देखिए फुटबॉल से संबंधित देखते हैं कुछ, जैसे कि फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से हुई है फुटबॉल की शुरुआत। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि फुटबॉल की शुरुआत किस देश से या कहाँ से हुई है, ठीक, किस स्थान से हुई है। और यही पूछा जाता है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 11। ठीक है, 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है इसमें। और फुटबॉल का जो संचालन करता है वो फीफा करवाता है। ठीक है, और फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी जैसे कि डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, सुबर्तो कप और मुखर्जी कप। ठीक है, और अन्य ट्रॉफियाँ यहाँ पे जैसे DCM ट्रॉफी, BC रॉय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए होती है, और संतोष ट्रॉफी है, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। IFA शील्ड और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ट्रॉफी भी एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सर्वाधिक विदेशी भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही वाला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, यानी कि चौथे स्थान पर। ठीक है, चौथे स्थान पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर की है। रूस का रिजर्व 580.1 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, और कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। देखिए, भारत में जितने भी बैंक होते हैं RBI से रेगुलेट करता है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है RBI का। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और गवर्नर यानी कि इसके हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI की 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और BP कानूनगो। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर
के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बशीर अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बशीर अहमद खान 2000 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में कश्मीर के संभागीय आयुक्त पद पर तैनात हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय में उप सचिव द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। ठीक है, आनंदी वेंकटेश्वर द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अभियान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर इसमें दिया है तीसरा, सी ऑप्शन। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आ रहा है इस मामले में, रोजगार गारंटी अभियान के मामले में। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान, ये काम नहीं कर रहा है। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। स्थापना इसकी भी 2000 में हुई है 1 नवंबर को। और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के। विधानसभा सीटें यहाँ पे भी 90 हैं। ठीक है, हरियाणा में भी अभी 90 थी। ठीक है, और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 5 है, लोकसभा सीटें यहाँ पे 10 हैं। सॉरी 10 तो हरियाणा में है, ये छत्तीसगढ़ में 11 हैं। ठीक है, लोकसभा सीटें। नेशनल पार्क यहाँ पे अचान कमार और इंद्रावती 2 इम्पोर्टेंट हैं। और छत्तीसगढ़ में कौशल मातृत्व योजना को भी शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी, नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत द्वारा नेपाल में 3 स्कूल बनाए जाएंगे और 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपए दिए जाएंगे। यह स्कूल दार्चुला, धनुषा और कपिलवस्तु जिले में बनाए जाएंगे। काठमांडू के धनुषा जिले में 2 नए स्कूल भवनों पर लगभग 73.96 मिलियन नेपाली रुपए खर्च होंगे। भारत और नेपाल लंबे समय से सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक संबंध पर साझा कर रही है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।